प्रिय है। इसलिए जब ब्राह्मण लोग मालपुआ अच्छे अच्छे भोजन खाते हैं और प्रसन्न होते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए मैं ब्राह्मणों से मुखमासी, सबसे आनंद मुझे ब्राह्मण जब पाते हैं भोजन तब आता है। इसीलिए हवन के बाद, स्वाहा के बाद आहा कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भगवान ने अवतार किस लिए लिया? ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए, संतों के लिए। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान ने ब्राह्मणों के लिए, विप्र के लिए, धेनु के लिए, संतों के लिए भगवान ने अवतार लिया है। इसीलिए बचपन का सखा हमारे प्रिय मित्र, जब हम पढ़ाई करते थे, भगवान पढ़ने गए थे, तभी उनसे मित्रता हो गई थी। वो कौन है? हमारे सुदामा जी महाराज। सुदामा जी जब साथ में पढ़ते थे तो सखा भगवान श्री कृष्ण और हमारे सुदामा जी महाराज, गुरु माता कोई भी काम उनको देती तो सुदामा और भगवान श्री कृष्ण को एक बार जंगल में लकड़ी लाने के लिए हमारे सुदामा जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण दोनों साथ में गए। मैया ने उनको एक पोटली में क्या दिया? चना दिया था कि तुम दोनों लोग एक साथ में पा लेना। एक गट्ठर बना करके दिया। दोनों लोग चले गए लकड़ी लाने के लिए। सुदामा को भूख लगा, बारिश होने लगा, भगवान श्री कृष्ण ऊपर चढ़ के लकड़ी तोड़ रहे थे, सुदामा नीचे बैठ करके चना सब खा गए। एक संत बता रहे थे कि सुदामा ने अकेले चना क्यों खाए? इतना प्रेम भगवान श्री कृष्ण से कर रहे थे तो अकेले चना कैसे खा गए? एक संत बता रहे थे कि एक बार उस कुटिया में, गुरु माता के कुटिया में दुर्वासा ऋषि आए थे। और जब दुर्वासा ऋषि आए तो मैया से कहा कि मुझे कुछ भूख लगी है, कुछ दे दो। तो ऐसा समय था कि घर में कुछ भोजन था नहीं, बनाना पड़ता। तो मैया ने मना कर दिया कि हमारे पास इस समय कुछ भोजन नहीं है। मैया ने गट्ठर में चना लिया था और जैसे दुर्वासा जी वापस चलने लगे तो वो चना गिर गया और दुर्वासा की नजर उस पे पड़ गई। तो दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि जो ये चना खाएगा वो दरिद्र का दरिद्र हो जाएगा। ये बात हमारे सुदामा जी एक पेड़ के नीचे बैठ करके सुन रहे थे और वही चना गलती से मैया ने, गुरु माता ने पोटली में बांध करके दे दिया था और भगवान श्री कृष्ण को ही दिया था मैया ने। अब हमारे कन्हैया कमर में गमछा लपेटकर और उसी में चना रख लिया। सुदामा जी जब पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास तो कहा, कहां जा रहे हो? कहा, मैया ने कहा है, गुरु माता ने कहा है कि लकड़ी लाना है। कन्हैया, अगर कुछ भूख लगेगी वन में तो मैया ने चना दे रखा है। सुदामा समझ गए कि ये चना वही है। भगवान से जबरन सुदामा ने चना ले लिया। कहा, कन्हैया जब तुम्हें भूख लगेगी तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये चना मुझे दे दो। बड़ा जबरदस्ती से हमारे सुदामा जी उनसे छीन करके अपने पास रख लिया। उनके मन में ये था, मैं खा लूंगा,
मैं दलिद्र हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, लेकिन मेरा कन्हैया दलिद्र ना होने पाए, भिखारी ना होने पाए। इसलिए हमारे सुदामा जी उस जगह को खा गए थे। और वही कुछ लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने श्राप नहीं दिया था, लेकिन नाराज हुए थे कि आपने अकेले खा गए, मुझे नहीं दिया। जब लकड़ी लेकर के दोनों लोग वापस आए और वापस आने के बाद में सुदामा अपने घर आ गए और भगवान श्री कृष्ण मथुरा आ गए। सुदामा जी का नियम था कि एकादशी व्रत करना, भगवान की सेवा करना, भगवान को जो कुछ उनके पास था रूखा सूखा भोग सुदामा जी लगाते। बड़ा प्रेम करते थे ठाकुर जी से, उनके रूप को निहारते रहते, केवल 5 घर से भिक्षा मांगते, अपना समय उसी भिक्षा से व्यतीत करते, ठाकुर जी का भजन करते। उनके साथ में उनकी पत्नी थी सुशीला। जैसा नाम उसका है सुशीला, वैसा उसका कर्म भी था। सुदामा से कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं की। सुदामा के जो कुछ रूखा सूखा था उसमें सम्मिलित होकर के सुदामा का साथ दिया। पत्नी हो तो ऐसी हो, नहीं तो नहीं। आजकल पत्नियां भी आपके गरीबी में साथ छोड़ देती हैं, लेकिन हमारे सुदामा के गरीबता में सुशीला उनका साथ नहीं छोड़ा। अगर सुदामा जो खाते वही खा के सुशीला सो जाती, भगवान की सेवा करती, भगवान के कामों में सुदामा का हाथ बटाती। ऐसी पत्नी होनी चाहिए कि आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ी हो। ये नहीं कि आपके पास धन हो तो आपके साथ में हो, आपके पास कुछ ना हो कुछ ना दे पाओ तो आपको छोड़ करके चली जाए। सुशीला ने जिस अवस्था में सुदामा थे उसी अवस्था में उनका साथ दिया। नहीं भोजन था तो सुदामा और सुशीला वैसे ही सो जाती। 5 घर से ज्यादा भिक्षा मांगते नहीं, जो वहां पर 5 घर से मिल जाता वही ला करके भोजन करते, और जो कुछ बचता ठाकुर जी का भोग लगाकर सब लोग पा लेते। यही काम सुदामा जी का था। एक दिन बैठ करके ठाकुर के चरणों में रो रहे थे सुदामा जी। सुदामा जी को सब कुछ पता था कि हमारा मित्र कौन है, हमारा कौन सखा है। सुदामा को सब कुछ पता था, लेकिन भगवान से कभी मांगा नहीं। कहा ठाकुर ने कृपा इतना ही कर दिया कि हम उनकी पूजन पाठ कर रहे हैं, और सबसे बड़ा धन है कि भगवान का नाम। अगर भगवान का नाम नहीं है, सबसे बड़ा धन तो भगवान का नाम ही है। अगर ये धन नहीं है तो सब धन धूल समान। और जिसके पास राम नाम धन है उसका सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और हमें कौन सा धन चाहिए? संतोष रूपी धन चाहिए। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। हमें 10 रुपए कमाइए लेकिन संतोष रहे उसमें, हम उसमें संतुष्ट रहे। अगर भगवान आपको 10 रुपए में बरकत नहीं दिया तो आप 10 लाख रुपए कमा लीजिए, आपके घर में बरकत नहीं हो सकती है। आप चाहे जितना दौड़ते रहिए और भगवान आपके घर में बरकत करने लगे
तो सब कुछ आपका उसी 10 रुपए में निपट सकता है। आज हमारे सुदामा भगवान के सामने बैठ कर के रो रहे हैं। आपके पास कोई भी दुख तकलीफ कोई दर्द हो तो आप 2 मिनट भगवान से बैठ कर के समझिए, भगवान से अपनी व्यथा कहिए। हम संसार के लोगों से कहते हैं अपनी व्यथा, लेकिन हम भगवान को कभी अपनी व्यथा नहीं बताते। उनसे 2 मिनट बैठ करके आप बात करेंगे तो आपको रात्रि में जरूर या आपको मन में जरूर ऐसा प्रेरणा होगी कि आपको क्या करना होगा। और हम संसार से बताएंगे, संसारी लोग हमारा मजा लेंगे और उल्लास करेंगे, तो हमें संसार से बताने की क्या मतलब। अपने भगवान से बताओ। सुदामा प्रतिदिन अपने भगवान से खाली रोते और यही कहते, ठाकुर जी जो आज मुझे मिला है वो मैंने आपको अर्पण किया है। जो था मेरे पास रूखा सूखा, जो 5 घर से भिक्षा मिल जाता है उसी में मैं आपको भोग लगाता हूं और अपने पूरे, अगर बच जाता है तो अपने पूरे परिवार से का पेट पालता हूं। एक बार सुदामा जी सबके यहां से भिक्षा मांग करके थक गए, लेकिन कुछ मिला नहीं। एक घर में गए तो रोटी थी खाली। वो मैया ने लाकर के सुदामा को रोटी दे दिया। वो रोटी लेकर के आ रहे थे, रास्ते में कुत्ता से टकरा गए, गिर पड़े सुदामा जी। एक कुत्ता ने उसको भी छीन लेकर के चला गया। और जब सुदामा जी घर खाली हाथ वापस आए, सुशीला देख करके रोने लगी, तुम आज कुछ लाए नहीं? आज भगवान को भोग क्या लगेगा? हमारे सुदामा जी महाराज एक तुलसी का पत्र तोड़ करके भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। कहा आज मेरे हमको कुछ मिला नहीं, मिला था तो मेरे किस्मत में नहीं था। ठाकुर जी वो कुत्ता पहले लेकर चला गया, मेरे किस्मत में वो नहीं था। दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। अगर आपको खाना लिखा होगा तो आपको यहाँ पर भोजन प्राप्त होगा, नहीं लिखा होगा तो आप चले जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ प्रधान जी भागवत में व्यवस्था सबके लिए भोजन की तैयारी करते हैं कि जो हमारे दरबार में भक्त आ जाए, भगवान के दरबार में भक्त आ जाए तो प्रसाद पाए, उसके बाद में महाप्रसाद पाकर तब अपने घर जाए। ये उनकी सोच है, उनकी व्यवस्था है, और ठाकुर जी ने कृपा कर रखा है उनके ऊपर। ऐसी व्यवस्था वो कर रहे हैं। नहीं तो सभी के यहाँ केवल चरणामृत, पंचामृत और रामदाना यही प्रसाद मिलता। प्रसाद तो प्रसाद है, लेकिन यथा योग्यम तथा कुरु, जैसा भगवान आपको दे रखा है वैसा आप व्यवस्था भगवान के साथ करिए। अगर भगवान के कार्य में अपनी व्यवस्था नहीं लगाएंगे तो भगवान आपका झोली, आपका हर क्षण हर पल वो देख रहे हैं तुम क्या कर रहे हो। आज तुम कंजूस बन करके घूम रहे हो तो कल भगवान आपको क्या कहेंगे? इनको धन की काम नहीं है, ये धन तो खर्च करना जानते नहीं। धन कहाँ खर्च करना चाहिए, धर्म में कि अधर्म में? तो इसका मतलब इनको धन की आवश्यकता नहीं है। धन इनको मत दो, बंद कर दो, भगवान आपका बंद कर देंगे। फिर आप क्या करोगे? यत्र तत्र भटकोगे। 10 लोग से पूछोगे महाराज क्या करें? हमारे यहाँ तो लक्ष्मी जी आती नहीं, बड़ा मेहनत करते हैं, बड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी आ नहीं रही। कोई कुंडली देखेगा, कोई हाथ देखेगा, कोई मस्तक देखेगा। अरे जैसा कर्म किए हो वैसा ही तो फल मिलेगा। आपको भगवान ने दे रखा है। आज जितने गरीब या मंगता घूम रहे हैं, एक ग्रंथ आता है कर्म विभाग, उसको पढ़ा जाता है तो उसमें पता चलता कि अगले जन्म में आप क्या थे।
हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रंथ थे जो लुप्त हो चुके हैं। जब नालंदा विश्वविद्यालय जलने लगा तो उसमें बहुत सारे ग्रंथ जल गए। आजकल रावण नीति सहायता है नहीं, रावण संहिता आ गई है। और रावण नीति सहायता में ऐसी ऐसी व्यवस्था था कि हजार शत्रुओं के बीच में आप खड़े हो तो आपको कुछ कोई कर नहीं सकता है। रावण की स्वतः नीति लिखी गई थी, आज वो अपने पास नहीं है। उसका कुछ पन्ना बिहार में है और कुछ लोग कह रहे हैं सीतापुर में है। हम अपनी व्यवस्था को भगवान से जोड़ करके रखें। भगवान के प्रति अगर हमें अवसर मिले खर्च करने के लिए तो भगवान के सामने लुट जाना चाहिए। और भगवान के सामने जो लुटता है संसार में वो कभी उसको कोई ठग नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। इसलिए जब लुटना हो तो भगवान के सामने लुट जाओ। आज हमारे सुदामा जी अगर भगवान के प्रति रोते हैं तो उनके दिल में आस्था है। एक भक्त जगन्नाथ जी का हुआ, वो पान लगाता था। एक बार 56 प्रकार का भोग जगन्नाथ भगवान का लगा तो उसमें वो भी सम्मिलित था। तो देखा कि 56 प्रकार भोजन तो ठाकुर जी के पास है लेकिन पान नहीं है। उसके अंदर आस्था ये हुआ कि हमारे पास पान है तो हम ठाकुर जी को पान अर्पण कर दें। जैसे आपको ठाकुर जी जो कुछ लायक किए हैं वही तो आप सोचेंगे। तो उस भक्त के अंदर ये आया कि मैं ठाकुर जी को पान अर्पण कर दूं। मैं प्रतिदिन पान लगाता हूं, सुंदर सुंदर पान लगाता हूं, हमारा नाम चलता है तो हम ठाकुर जी को पान अर्पण करें। पुजारी जी से कहा कि ठाकुर जी को तो पान नहीं लगाए आप। पुजारी जी ने कहा हमारे ठाकुर जी पान नहीं खाते हैं। आंख में आंसू भर करके वो वापस आ गया। और जब वो आंख में आंसू भर करके अपने घर आ गया कि परमात्मा हमारे पास तो 56 प्रकार अर्पण करने को तो है नहीं, लेकिन मेरे दिल में ये है कि मैं आपको पान खिलाऊं। रामदास अपने घर में बैठ करके सोच रहा था। रात्रि हो गई। रात्रि में हमारे ठाकुर जी 2 बालक के रूप में आ गए। बड़े सुंदर पीतांबर धारी धोती पहन करके, जनेऊ, मस्तक पे चंदन। कहा प्रभुदास मुझे पान चाहिए, पान लगाए हो। प्रभुदास समझ नहीं पाए कि ये भगवान है कि कौन है। कहा पान तो हम रखें, पान तो हमारा लगाना काम है। और पान जैसे भगवान को अर्पण किया, भगवान की छवि को देख करके पैसा लेना भूल गए। और दोनों बालक ने कहा प्रभुदास हमारे लिए पान आप रखना, मैं प्रतिदिन आपके पास आऊं। आपका पान तो बहुत अच्छा है। ये भगवान से प्रेम है। भगवान रोज आने लगे। एक दिन जो पुजारी जी थे वो दक्षिण दरवाजा पे खड़े होकर के माला जाप कर रहे थे, घूम रहे थे। ठाकुर जी का कपाट बंद करके भोग लगा करके मंदिर के बाहर दक्षिण वाले दरवाजे पर पुजारी जी घूम रहे थे। और जैसे दिव्य बालक को देखा कि ये दिव्य बालक तो कभी हमें इस मोहल्ले में दिखाई नहीं दे रहे, ये जा कहां रहे। तो पुजारी जी धीरे धीरे जाकर के दूर से देख रहे हैं कि ये रामदास जी के यहाँ जाता है जो पान लगाते हैं। और जैसे पान खाकर के ठाकुर जी पुनः वापस आए तो हमारे पुजारी जी उनके यहाँ पहुंच गए। कहा ये बताओ ये आपसे परिचय है? ये जो 2 सुंदर सुंदर बालक आए थे ये कौन है? रामदास जी महाराज ने कहा कि हमें तो पता नहीं, बस ये हमें देखने में बड़े सुंदर लगते हैं इसलिए मैं पान खिला देता हूं। कहा कभी आपने पैसा नहीं मांगा? कहा नहीं, पैसा मांगने का कुछ अवसर ही नहीं आया। इतने इनके चेहरे में तेज है, तेज को देख करके हम सब भूल जाते हैं। पुजारी जी ने कहा कि आज अगर आएंगे
तो आप इनसे पैसा मांगना, और पैसा मांगना, अगर पैसा ये नहीं देंगे तो इनको पान मत देना। महाराज वो आते तो पैसा तो लेकर आते नहीं, अगर पैसा नहीं देंगे तो वो कम पट्टा रखते सफेद, उसके बदले में आप रख लेना, पैसे के बदले में आप वो रख लेना, उनसे मांग लेना। और आज पुजारी जी भगवान को सफेद कलर का पट्टा इसे पहना दिया और ला करके पुजारी जी ने भगवान को अर्पण किया, आलपिन लगा दिया। और ठाकुर जी जब शाम को भोग लगा, प्रसाद पाए, पुजारी जी देख करके कपाट को बंद कर दिया कि यही पोशाक भगवान का है। भगवान रात्रि के समय, ठीक उसी समय जिस समय वो जाते थे उस रामदास के पास में, तो वही सफेद पट्टा उनके गले में जनेऊ धोती पहन करके पहुंच गए। और फिर उनसे कहा, रामदास जी हमें थोड़ा पान जल्दी लगा दो, हमें वापस जाना है, बहुत देर हो रही है, आज थोड़ा भोग लगने में देर हो गई, इसलिए मैं देर में आया। तो रामदास जी सोचे हो सकता है कि मोहल्ले का कोई बालक हो, प्रतिदिन भगवान का दर्शन करता हूँ, और उसकी तेज देख करके रामदास जी ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाते थे। जैसे रामदास जी पान लगा के दिया तो कहा, रामदास जी मैं जाऊं? कहा ऐसे कैसे जाओगे? क्या? अरे पान खाते हो, पान का पैसा तो देकर जाओ। रामदास जी मेरे पास तो पैसा है नहीं, लेकिन मैं कल ला करके आपको पैसा दे दूंगा। आज मेरे पास नहीं है, लेकिन कल ला करके मैं आपको जरूर दूंगा। कहा ऐसे मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आप रोज पान खाते हो, चले जाते हो। अरे रामदास जी मेरा विश्वास करो, मैं प्रतिदिन आता हूं ना आपके यहाँ। कहा आप प्रतिदिन आते हो, लेकिन आज बिना पैसा लिए मैं जाने नहीं दूंगा। रामदास जी आप देख लो, मेरे पास कहीं पैसा नहीं है, 1 रुपए भी नहीं है, मुझे मौका दो, मैं कल लाके जरूर आपको दूंगा। रामदास जी ने कहा ऐसे नहीं मानूंगा, आप ये पट्टा हमको दे दीजिए, जब आप पैसा देना तो ये पट्टा लेकर जाना। भगवान ने अपना पट्टा उतार करके रामदास जी को दे दिया। रामदास जी रख लिए। भगवान जाकर के खड़े हो गए। सुबह जब भगवान का कपाट खुला तो पटा जो पुजारी जी ने पट दिया था वो पट नहीं था। पुजारी जी तो परेशान हो गए, जाकर के राजा से बताया कि आज ऐसी घटना हुआ है हमारे मंदिर में, हमारे ठाकुर जी रोज उसके यहाँ जाते हैं पान खाने के लिए, और आज ठाकुर जी का जो पट्टा है उसके यहाँ गिरों पर रखा हुआ है। हमारे पुजारी जी और वहां के राजा रामदास के यहाँ पहुंच गए और रोने लगे कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको तो नारायण ने दर्शन दिया है, आप तो भाग्यशाली हैं। रात्रि में पुजारी जी शयन किया तो भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया कि रामदास को कुछ मत कहिएगा, मैं स्वयं जाता था और आज से मेरा जो भोग लगता है उसमें पान का बीरा होना चाहिए। राजा को भी दर्शन दिया भगवान ने कि पुजारी को आदेश दो, हमें पान खाने की आदत हो गई है। तो सभी को कुछ ना कुछ चीज की आदत हो जाती है। हमारे भगवान भी प्रेम में उनको आदत हो गई कि पान खाने के लिए
और किसको नियुक्त किया गया? रामदास को ही नियुक्त किया गया कि आपके ही हाथ से भगवान पान खाएंगे। संत ने कहा यथा योग्यम तथा कुरु, जिस लायक तुम हो भगवान को लेकर वही अर्पण कर दो। इसीलिए आपके पास जो कुछ रूखा सूखा हो भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। आप फल चढ़ाने लायक हो तो भगवान को फल चढ़ा दो, आप भगवान को मीठा चढ़ाने लायक तो मीठा चढ़ा दो। लेकिन आजकल क्या है, शादी विवाह तो हम करोड़ों की करेंगे, जब गणेश जी का पूजन होगा तो वहां पर चीनी या बतासा या टूटा हुआ फूल या अक्षत कोई सामग्री की व्यवस्था नहीं होगी। लाखों का मैं शादी विवाह में खर्च कर देंगे, जब भगवान की बारी आई तो वहां पर ना अक्षत था, ना फूल था, ना धूप था, ना दीप था, केवल साथ में चीनी था महाराज, और अक्षत टूटा हुआ। अक्षत का मतलब होता है जिसकी क्षति ना हो वही भगवान को चढ़ाओ। लेकिन वहां शादी विवाह दंपति जीवन हमारा जुड़ने जा रहा है, भगवान ही हमारा निवारण करेंगे और वहीं पर हम कमी कर देते हैं। तो आजीवन अपने सभी तो आनंद लेकर आपके शादी से चले गए, लेकिन आप जीवन भर जूझते रहोगे, दोनों पति और पत्नी। इसीलिए शादी विवाह आपका पानी ग्रहण होने जा रहा है, वहीं से आपकी जिंदगी शुरू होने जा रही है। अगर वहां थोड़ा सा मंत्र गड़बड़ हो गया तो आने वाले जीवन में हमेशा पछताते रहोगे। वो विघ्न विनाशक गणेश जी की वहां पूजा होती है, तो उनकी पूजा विधिवत करो। जैसे हर सामग्री आप दुकान से मंगाते हो ना, ज्यादा की सामग्री, कम से कम 1100 रुपए की सामग्री पूजन की भगवान की आती है, वो भी मंगा लिया करो साथ में। जहां लाख खर्च करते हो तो 1000 नहीं खर्च कर सकते हो। वहीं पर आपको कमी होने लगती है, वहीं पर आपको समस्या होने लगती है, वहीं पंडितों से झगड़ा शुरू हो जाता है। अरे आप तो इतना पैसा मांग लिए। अरे भैया, वेद मंत्र का पाठ हुआ है आपके यहाँ और लोग काम नहीं आएंगे, उससे आपका कल्याण नहीं होगा। लेकिन जो ब्राह्मण बोलेगा उससे वेद मंत्र है, वो वेद मंत्र आपके कल्याण के, आपके पाप को नष्ट करने वाला है। अब वो संकल्प लेता है तो आपका पाप लेता है ब्राह्मण, इसलिए आपसे पैसा मांगता है, इसलिए दक्षिणा दिया जाता है। और हम उतने में गरीब नहीं हो जाएंगे। 20,000 का डीजे बजता है जिससे मौत होने की शंका है। वेद मंत्र बोलने से मौत नहीं हो सकता है, लेकिन डीजे 20-25 हजार का है, उससे मौत होने में हार्ट अटैक हो सकता है उससे, लेकिन हम उसको देंगे। लेकिन जिससे हमारा कल्याण होगा हम वहीं पीछे हो जाएंगे, वहीं झगड़ा करेंगे, वहीं बवाल करेंगे। तो यहाँ श्रद्धा नहीं है। और भगवान कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा विश्वास से आप करोगे तो आपका कल्याण होगा। और जो आपके पास हो पत्रम पुष्पम फलम तोया, भगवान नहीं कहते कि हमें 56 प्रकार का व्यंजन ही लगा दो। अगर आप उस लायक हो तो 56 प्रकार का लगा दो। भगवान ने आपको नहीं दे रखा है तो आप मत लगाइए। जैसे पान वाले के पास में क्या था, पान था, उसके मन में प्रेम हुआ कि मैं भगवान को पान अर्पण करूं, तो उसने भगवान को पान अर्पण किया और भगवान को उसी पान से प्राप्त कर लिया। बोल बाके बिहारी लाल की, जगन्नाथ भगवान की। और प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा,
न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। ताली बजाते हुए प्रेम से भाव से। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हर भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। और विदुर की घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच करके भोग को लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न रोए बन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर। न रोए बन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर। उठाकर गिद्ध की मुझको प्रभु जी आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। दया निधि जाते हैं। कौन से गुण पर दया निधि जी जाएं, किसी को पता नहीं। कभी पान पर हो जाते हैं और कभी केले के छिलके पर हो जाते हैं। तो ये पता नहीं किस गुण पर हमारे दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हाल सुदामा का है। सुदामा जब महाराज भगवान के पास बैठते तो जो कुछ उनके पास था वो भगवान को अर्पण करते। एक बार ठाकुर जी से श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं, हमारे पास क्या है महाराज, मैं आपको अर्पण कर दूं। मैं 3 टाइम आपका पूजन सेवा पाठ करता हूं। मेरे बस की जो बात है, मैं 3 टाइम आपकी सेवा करता हूं, सुबह, दोपहर और शाम को। सुबह अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के सर्वप्रथम मैं आपकी सेवा करता हूं। और मेरे पास जो पत्र पुष्प फल है मैं आपको अर्पण करता हूं।
और मेरा कर्तव्य है, ब्राह्मण हूं मैं ना, और ब्राह्मण का कर्तव्य है कि 5 घर से ज्यादा भिक्षा नहीं मांगना चाहिए। 5 घर से जो भिक्षा मिलता है महाराज, मैं वही ला करके आपको अर्पण करता हूं। और कभी कभी हमारे घर में एकादशी नित्य होती है, लेकिन जो उनकी श्रीमती सुशीला हैं, उनके साथ हर वक्त खड़ी रहती, हमेशा उनको संतावना देती, प्रभु एक न एक दिन जरूर आपकी सुनेंगे, मदद करेंगे। आप परमात्मा का भजन करते रहो। और सबसे बड़ा धन अगर हमारे पास है, धन को नहीं माना गया है, भगवान रूपी अगर धन है हमारे पास, तो समझना कि सब कुछ हमारे पास परमात्मा दे रखा है। सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख का है संसार में। अगर परमात्मा से हम दूर हैं तो सबसे बड़ा दुख है, और सबसे बड़ा सुख हम परमात्मा के निकट हैं, परमात्मा की सेवा में लगे हैं। एन केन प्रकार से किसी भी विधि से हम परमात्मा में अगर लगे हैं तो सबसे बड़ा सुख है। और 3 ही प्रकार के भक्त होते हैं, एक जो भगवान को घर तक मानते हैं, और एक लोग जो मंदिर तक ही भगवान को मानते हैं, और सबसे उत्तम भक्त वो है जो सर्वत्र भगवान को देखता है। कण कण में, क्षण क्षण में, हर खड़क खम्भे में जो भगवान को ढूंढ लेता है, वही सबसे बड़ा भक्त भगवान का है। हम मंदिर जाते हैं, कहते हैं मूर्ति कितनी सुंदर है, नहीं, हमारे परमात्मा कितने सुंदर है ये हमें कहना है। हम मूर्ति ही मान करके रह जाते हैं, और भगवान हमारे कुत्ते से भी प्रकट हो जाते हैं, मूर्ति से भी प्रकट हो जाते हैं। एक भक्त रोटी में घी लगा करके रख रहे थे, इतने में कुत्ता आया, उस रोटी को लेकर निकल गया, और 4-5 रोटी में घी नहीं लगा था, घी का कटोरा लेकर उनके पीछे दौड़े। अरे महाराज, अभी 4-5 रोटी में घी लगाना बाकी है। और दौड़ते दौड़ते उस कुत्ते के पीछे जाते हैं, भगवान उसमें भी प्रकट हो जाते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की। यही तो परमात्मा का लीला, परमात्मा कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। आज हमारे सुदामा जी महाराज बैठ करके भगवान के ही शरण में भजन करते हैं, और सुशीला उनका साथ देती है। कुछ दिन के बाद सुदामा के यहाँ पुत्र का जन्म होता है। सुदामा जी सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ खाने को नहीं है, हमारा तो जब हमारे पास कुछ खाने को नहीं है और परमात्मा ने एक को और भेज दिया, ऐसे करके 4 लोग सुदामा जी के यहां हो गए। अब सुदामा जी तो रोज भगवान से प्रार्थना करते, और जब भिक्षा मांगने के लिए जाते, गेन बढ़ाएं, गेन कम कर देंगे तो जब भिक्षा मांगने के लिए जाते तो परमात्मा से प्रार्थना करने जाते कि महाराज मैं 5 ही घर से भिक्षा मांगता हूं, और ऐसा मत करना कि हमारे घर में एकादशी हो जाए। और भिक्षा मांगने के लिए वहां से निकल पड़ते, भगवान से प्रार्थना करते, और
भिक्षाटन के लिए निकलते, जाकर के 5 घरों से भिक्षा जो मिल जाता रुखा सुखा वो ला करके अपने पत्नी को देते। पत्नी सुंदर सुंदर भोजन बनाती और भगवान को अर्पण करते। भगवान को अर्पण करने के बाद में अपने पुत्रों के साथ बैठ करके, सुशीला साथ में बैठते, सभी लोग प्रेम से भोजन पाते। और जिस दिन नहीं मिलता सभी लोग वैसे सो जाते, भगवान का नाम जाप करते। एक दिन ऐसा भी दिन आया कि बच्चे भी वैसे सो गए और सुशीला भी सो गई, भगवान भी सो गए, भगवान को भी कुछ नहीं मिला। भैया जब मुझे मिलेगा तभी तो मैं भगवान को अर्पण कर पाऊंगा, और जब मुझे ही नहीं है तो भगवान को कैसे अर्पण करूंगा। तो सुदामा के पास में था ही नहीं और सब लोग सो गए। भगवान का भजन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुदामा जी सभी के साथ में बैठ करके भगवान का भजन करते। एक बार अपने श्रीमती जी से सुदामा जी महाराज अपने बचपन की बात बताने लगे कि जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरुकुल का नियम था कि हम सब बच्चों को एक साथ में गुरुकुल का जो प्रांगण था उसमें हम लोगों को सेवा देना पड़ता था। और जब सेवा देना पड़ता था तो जिसको जो जो काम मिल जाए वो काम करके गुरु माता को बताता कि मैया मैंने ये काम कर दिया है। और श्रीमती जी सुनो, हमारे साथ में कई बच्चे पढ़ते थे, बड़े बड़े खानदान के बच्चे थे, और हमारे साथ में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हमारे ही मित्र हैं, वो भी हमारे साथ में पढ़ते थे। हम लोग दोनों बचपन में बड़े प्रेम से एक साथ में रहते थे। अगर गुरु माता ने कोई काम कहे तो हम दोनों लोग को सर्वप्रथम माँ बताती थी कि तुम दोनों लोग को ये काम करना है। और सुदामा जी बड़े शांत स्वभाव के थे, तो भगवान श्री कृष्ण को शांत स्वभाव व्यक्ति बहुत प्रिय है। इसीलिए सुदामा जी का मित्रता भगवान श्री कृष्ण से हुआ। और जब सुदामा जी महाराज भगवान से मिलते, बातचीत करते, तो जाकर कोई भी बात होता तो गुरु माता को बताते कि आज हमारे साथ में ऐसा हुआ है, आज ये ऐसे कह रहे थे। गुरु माता से कोई बात छिपाते नहीं थे सुदामा जी महाराज। और ये काम भगवान श्री कृष्ण को बड़ा प्रसन्न था कि जो कुछ काम करो अपने गुरु माता से बताओ। गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, गुरु से चोरी नहीं करना चाहिए। और ये इस पे तो आत्मचिंतन भी करना चाहिए।
कोई भी कार्य हो उसमें आत्मचिंतन होना चाहिए। तो हमारे सुदामा जी महाराज विद्वान भी थे, पढ़े लिखे थे, बस क्या था कि पैसे की कमी हो गई, कारण तो कुछ और था, लेकिन उनके अंदर भक्ति की कमी नहीं हुई, भगवान का भक्ति करते। जैसे सुशीला को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पति देव के मित्र हैं, अब रात भर उनको नींद नहीं पड़ी, सोचने लगी क्या करें, और ये बात आज तक मुझसे बताई क्यों नहीं। और आज ठाकुर जी की कृपा हुई तो अपने श्रीमती जी को श्री सुदामा जी महाराज बता ही दे। और जैसे श्रीमती जी को पता चली तो उनके हृदय में ये बात पचने वाली कहाँ है, उनके हृदय में ये बात पची नहीं। सुबह उठी और कहा आज तक तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं।